हीरा और प्रकाश दो प्रिय दोस्त थे जो कि बहुत ही ज्यादा लालची किस्म के थे। एक दिन दोनों कोई जंगल में दोस्त निकलते हैं और जंगल में एक जगह रुक के वो बातें करने लग जाते हैं। यानी कि खजाने की तलाश में वो जंगल में आए थे और वो खजाने की तलाश के बारे में बात कर रहे होते, लेकिन उनको कुछ जो रास्ता था ना, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं रास्ता ना भटक चुका हूँ और जिस रास्ता पे हमें जाना था वो रास्ता पे ना जाके किसी और रास्ते पे हम आ चुके हैं। वो दोनों दोस्त बहुत ही चिंतित थे कि कहीं हम दूसरे रास्ते पे आ गए तो हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, कोई घटना ना घट जाए। लेकिन उसका दोस्त बोलता है, अरे खजाना हम ढूंढने आए हैं, अब तुम ऐसे डरोगे तो कैसे काम चलेगा। चलो हम अपना खजाना आज खोज के रहेंगे, जब भी तो हम एक अमीर आदमी बनेंगे। और हीरा और प्रकाश जंगल में भटकते भटकते उन्हें एक जगह रुकते हैं और उन्हें खाना की ना खुशबू आने लग जाती है और वो खाना के खुशबू के पीछे वो जाने लगते हैं। लेकिन प्रकाश कहता है, भाई इतने घने जंगल में इतना अच्छा खुशबू कौन कौन खाना बना सकता है। जरा हमें आगे बढ़ के देखना तो चाहिए कि इतने घने जंगल में कौन खाना बना रहा है और किसी का यहाँ पे आसपास घर भी होगा। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते जब बहुत आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक झोपड़ी मिलती है जो कि पास की बनी हुई एक कुटिया होती है। वो वहां जाते हैं और आवाज लगाते, अरे कोई है, अगर कोई है तो जरा बाहर तो निकलो, हम आए हैं। उसके अंदर से एक बुढ़िया निकलती है और बुढ़िया कहती है, हंसने लगती है, हा 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 हा, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि ये जो घना है, ये जंगल है, बहुत ज्यादा ही घना है और यहाँ जो कोई भी इस जंगल में आता है वो इसी जंगल में आके खो जाता है और खोने के बाद उन्हें भूख प्यास तो बहुत ज्यादा ही लगता है। और जब उन्हें भूख प्यास लगता है तो मेरे ढाबे पे उन्हें आना ही पड़ता है। मैं इस ढाबे में बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ, इतना, और मैं कोई पैसे भी नहीं लेती, मैं बिल्कुल ही मुफ्त में खाना खिलाती हूँ। बुढ़िया के बात सुन के वो दोनों दोस्त बहुत ही चकित रह जाते हैं कि अरे मुफ्त का खाना हमें जरूर खाना चाहिए, क्योंकि बुढ़िया बहुत दिनों से उस जंगल में ही रहते हैं और वो दोनों को भूख तो वैसे बहुत ज्यादा लगी थी दोनों दोस्तों की। और बुढ़िया इतना तारीफ अपने खाना की करने लग गई कि वो दोनों को ढाबा के अंदर जाना ही पड़ा। जब वो दोनों ढाबे के अंदर जाते हैं तो भर पेट भोजन करते हैं। अब भोजन वो जैसे ही करते हैं ना, उनको अंदर से बहुत ज्यादा अटपटा सा लगने लग जाता है, उन्हें लगता है कि उनके साथ उनके शरीर में कुछ हो रहा होता है। वो बुढ़िया से कहने लग जाते हैं, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे शरीर में कुछ हो रहा है। बुढ़िया जानते हो असल में वो बुढ़िया कौन थी? बुढ़िया एक डरावनी चुड़ैल थी और वो अपनी असली रूप में आ जाती है। हीरा और प्रकाश देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते तो है कि मैं हीरा के तलाश में, खजाने की तलाश में आई हूँ। वो जो चुड़ैल थी वो खजाने की रक्षा करती थी उसी जंगल में रह के, ताकि कोई भी उसका खजाना ना ले जा सके। और वो जो चुड़ैल थी वो कहने लगी, तुम मेरे खजाने पे ध्यान दे रखे हो, वैसा हो नहीं सकता, जो भी जंगल में आया है मैंने उसे इसी तरीके से उसको बंदी बना लिया है और मेरा खाना खा के वो ऐसे ही गुम हो जाता है, उसे कुछ पता भी नहीं चलता। फिर चुड़ैल अपनी जादू से वो दोनों दोस्त के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं और उन्हें बहुत छोटा हाइट, यानी कि एक मक्खी की बराबर उनकी हाइट छोटी कर देते हैं और उसे एक डिब्बा में उनको बंद कर देते हैं ताकि वो इस जंगल से बाहर ना जाए। अब वो दोनों जो दोस्त थे बच्चों, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रखे थे और वो दोबारा बूढ़ी अपने ढाबा पे जाती है और खाना बनाने में लग जाती है कि फिर से स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी, अगर कोई जंगल में आएगा तो उसे भूख तो लगेगी, फिर से वो मेरे ढाबा में आ जाएगा। अब वो दोनों दोस्त तो फंस चुके होते हैं
और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम इस कैद से कैसे निकले। वो उस कैद से निकलना चाहते हैं लेकिन वो इस कैद से निकल नहीं पा रहे हैं। बस वो आपस में बातें ही कर रहे होते हैं। आगे की शिकार की तलाश में लग जाती है और फिर जंगल में एक पांडु नाम का व्यक्ति आ जाता है और उसे वो बांस की जो झोपड़ी को देख के वो सोचने लगता है, अरे इतने घने जंगल में ये बांस की झोपड़ी किसकी है और वहां से इतना अच्छा खाने की खुशबू आ रहा है। पांडु एक लकड़हारा था, उसे इसके बारे में कुछ समझ में आ रहा था कि यहाँ गड़बड़ जरूर है, लेकिन जितने में वो सोचता उतने में ही वहां पे चुड़ैल आ जाती है और कहती है, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम मेरे झोपड़ी का बिना खाना खाए तुम यहाँ से जा ही नहीं सकते, तुम्हें तो खाना खाना ही पड़ेगा। लेकिन पांडु कहता, नहीं मैं तो खाना खा के आया हूँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, जब मेरा खाने का इच्छा ही नहीं है तो मैं कहाँ से खाऊं। लेकिन चुड़ैल उसको खींच के अपने ढाबे में ले जाती है और उसको जबरदस्त अपने ढाबे का खाना खिलाने लग जाती है। वो खाता है और कहता है, मुझे अब जाने दो, मैंने अब तुम्हारा खाना खा लिया। तब चुड़ैल कहते हैं, अगर तुम भाग सकते हो तो तुम भाग जाओ और जाओ कोशिश करो। इतने में ही पांडु फिर छोटा हो जाता है और उसे भी एक डिब्बे में, पांडु को भी एक डिब्बे में उसे भी कैद कर देती है चुड़ैल। बेचारा पांडु फिर से वो भी कैदी हो गए चुड़ैल का। अब बेचारा पांडु बहुत ज्यादा उदास हो चुका है और वो एक डिब्बे में बंद भी हो चुका है और उन्हीं सब दोस्तों के साथ। तभी वहां पे बहुत ही सुंदर एक लड़की आती है जो कि चुड़ैल को माँ कहकर बुलाती है। कहती है कि हमारा ढाबा बहुत ही अच्छा चल रहा है, एक दिन देखना इस जंगल की हमारा ढाबा नंबर 1 होगा और हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होगी और हमारे पास अच्छा ढाबा भी बन जाएगा। लेकिन उसकी बेटी की ना चुड़ैल की असली सच्चाई नहीं पता था कि चुड़ैल आखिरकार जो कस्टमर्स के ढाबा में आते हैं वो उसके साथ क्या करती है। वो बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन असल में वो अपनी बेटी से भी बहुत ज्यादा ही प्यार करती है और वो उसकी अपनी बेटी की हर बात मानती है। उसकी बेटी विकलांग होती है दोनों हाथों से और फिर वो अपनी बेटी को खाना बना के खिलाने लग जाती है। उसकी बेटी खाना खा के बहुत ही स्वादिष्ट खाना चुड़ैल बनाती है। फिर से चुड़ैल अपनी रूप बदल लेती है और फिर वो कस्टमर यानी लोगों की तलाश में जंगल के बाहर जाके वो चिल्लाने लग जाती, सुनो भाइयों और बहनों, सुनो सुनो, मैंने एक ढाबा खोला है, उसमें बिल्कुल ही मुफ्त में खाना खिला रही हूँ, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। ये बात सुन के वहां के लोग कि चलो मुफ्त में खाना मिला और वो ढाबा में खाना खाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन कुछ उन्हें अटपटा लगता है, लेकिन बस उन्हें यही लगता है कि बस हमें पेट भर के खाना खाना है और वो ढाबा में चले जाते हैं खाना खाने। लोग जो डिब्बे में बंद थे वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अपना जान बचाओ, ये खाना बिल्कुल भी मत खाना। लेकिन उनकी आवाज सुनाई नहीं देती, डिब्बे से बाहर नहीं आती है। अब वो लोग खाते हैं, फिर से वो लोग छोटे हो जाते हैं। फिर से उसकी बेटी आती है और बोलने लगते हैं, माँ ये तुम क्या छिपा रही हो, बताओ। जब वो डिब्बे में लोगों को छिपा रही होती है तो उसकी बेटी का हल्का ध्यान चला जाता है, लेकिन बिना हाथ के वो कुछ कर नहीं सकती थी और वो इग्नोर कर देती है। लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसे कुछ सुनाई देती है आवाज, तो वो देखती है कि डिब्बे के अंदर कुछ लोग कैद हैं और वो उन्हें किसी तरीके से नीचे उतारती है और वो उतारने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरीके से लोगों को वहां से गिरा के उतारती है और फिर उन डिब्बों में से उनको अपने दांत के द्वारा उन डिब्बों में से उनको निकाल लेती है और वो लोग सारा सच्चाई बता देते हैं चुड़ैल की। वैसे ही वहां पे चुड़ैल भी आ जाती है और अरे तुम लोग इनको मत छोड़ो, यही लोग के कारण तो आज मेरे साथ ऐसा हुआ है। उसकी बेटी पूछने लगती, माँ आप ऐसा क्यों की। तो वो बताती है कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती थी, लोग खाना खाते थे लेकिन मेरा पैसा नहीं देते थे। जब मैंने इस बात का शिकायत सरपंच को की तो सरपंच ने मेरा ढाबा को जला दिया और जला के
उसी ढाबे में मैं जल के मर गई इन गांव के लोगों की वजह से। अब तुम्हारा हाथ भी इसी ढाबे के चक्कर में तुम्हारा हाथ भी चला गया और वो लोगों को छोड़